नमः परमहंसा स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम। आज हम ईशावास्योपनिषद को लेकर के भगवत प्रदत्त बुद्धि और गुरुजनों की कृपा के अनुसार उसका व्याख्यान करने में प्रवृत्त हो रहे हैं। इस उपनिषद में 18 मंत्र हैं और यह शुक्ल यजुर्वेद संहिता के अंतर्गत आती है। शुक्ल यजुर्वेद संहिता के 40वें अध्याय में ईशावास्योपनिषद है। ईशावास्योपनिषद इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसका आरंभ ईशावास्यमिदं सर्वम इस प्रकार ईशावास्य शब्द से होता है। सर्वप्रथम शांति पाठ है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ईशावास्योपनिषद के ऊपर महनीय भाष्यकारों ने जगतगुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज, जगतगुरु श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी महाराज, श्री मध्वाचार्य जी महाराज और भगवत पाद श्री शंकराचार्य जी महाराज आदि ने अपने अपने भाष्यों को प्रस्तुत किया है। ईशावास्योपनिषद का प्रथम मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य सिद्धनम्। यह पहला मंत्र है। हम इस मंत्र के विषय में आपसे बताना चाहते हैं कि इस मंत्र में स्वयंभू मनु जो हैं वे इसके ऋषि हैं और यज्ञ नामक भगवान विष्णु इसके देवता हैं और अनुष्टुभ आदि छंद है। हमारे यहाँ बतलाया गया है कि जो ऋषि छंद और देवता आदि का ज्ञान किए बिना ही उन मंत्रों का प्रयोग करता है तो उसे जो लाभ मिलना चाहिए वह लाभ नहीं मिलता है।
यो हवा अविदितार्षच्छन्दो दैवत ब्राह्मणेन मंत्रेण यजति जयति अध्यापयति वा स्थानं वर्षति गर्ते वा पद्यते प्रवामीयते। इस वैदिक वचन के द्वारा बतलाया गया है कि जिसे ऋषि का ज्ञान, छंद का ज्ञान और देवता का ज्ञान नहीं होता है, उसकी विद्या फलवती नहीं होती है, वह गड्ढे में गिर जाता है, अर्थात अपने यथोचित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। स्वयंभू मनु इस मंत्र के ऋषि हैं और यज्ञ नामक भगवान विष्णु जो हैं वे देवता हैं। भगवान मनु की 3 पुत्रियां थीं, देवहूति, आकुति, प्रसूति। आकुति के पुत्र भगवान यज्ञ हैं, इसलिए यज्ञ का स्तमन इस मंत्र से किया भगवान का। ब्रह्मांड पुराण में इसका निर्देश है, स्वयंभुवः स्वदौहित्रं विष्णुं यज्ञोभिधं मनुः ईशावास्यादिभिर्मन्त्रैस्तुष्टा वावहितात्मना। ये ब्रह्मांड पुराण का वचन है। स्वयंभू मनु अपने दौहित्र यज्ञ नामक भगवान विष्णु को ईशावास्यादि मंत्रों से स्तुति किए। जब स्तुति चल रही थी इन मंत्रों के द्वारा, रक्षोभिरुग्रैः सम्प्राप्तः खादितुं मोचितस्तदा स्तोत्रं श्रुत्वैव यज्ञेन तान् हत्वा वध्यतां गतान् प्रादाद्धि भगवांस्तेषामवध्यत्वं हरः प्रभुः तैर्वध्यत्वं तथान्येषामतः कोऽन्यो हरेः प्रभुः। ये ब्रह्मांड पुराण का वचन है और इसको श्री आनंद तीर्थ भगवत पाद ने उद्धृत किया है। कहते हैं कि जिस समय ईशावास्य के मंत्रों से स्वयंभू मनु यज्ञ नामक भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे थे, उसी समय भयंकर राक्षस उन्हें खाने के लिए दौड़े। अब क्यों खाने के लिए दौड़े हैं? कहते हैं कि भगवान की स्तुति जब स्वयंभू मन के द्वारा की गई तो इस स्तुति को सहन नहीं कर पाए दैत्य लोग, राक्षस लोग, इसलिए वे स्तमन करता स्वयंभू मन को खाने के लिए दौड़े और भगवान ने उन असुरों को मार दिया। अब भगवान ने उन असुरों को मारा है, क्या स्तुति सुन करके मारा? वे तो स्तुति सुन करके खाने के लिए दौड़े। तो कहते हैं भगवान यज्ञ का और स्वयंभू मन का संबंध है। भगवान क्या हैं? दौहित्र हैं, आकुति के पुत्र हैं। तो भगवान से संबंध है, इस संबंध को लेकर के भगवान रक्षा करने के लिए आए हैं। संसार में जितने जीव हैं, संपूर्ण जीव, समस्त जीव भगवान के रक्ष हैं और भगवान उनके रक्षक हैं। विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता, भगवान सारे संसार के रक्षक हैं। संसार के अंदर जीव है, प्रकृति है, तो जीव रक्ष हैं और भगवान रक्षक हैं। जिस प्रकार स्वयंभू मनु की रक्षा भगवान ने केवल संबंध को पुरस्कृत करके की, संबंध को मान करके की, ऐसे ही जब हम चिंतन मनन करें कि भगवान हमारे रक्षक हैं, भगवान ही हमारे रक्षक हैं, न मैं स्वयं का रक्षक हूँ, ना कोई जीव अथवा प्रकृति मेरी रक्षिका है, कोई भी दूसरा रक्षक नहीं है। इस प्रकार जब हम अनुसंधान करेंगे तो रक्षक भाव संबंध को स्वीकार करके भगवान जीव की रक्षा करने में प्रवृत्त हो जाते हैं। महाराज, भगवान ने उन असुरों को मारा। अब ये असुर बड़े भयंकर थे। भगवान शिव से वरदान प्राप्त करके वे अन्य लोगों से अबद्ध हो चुके थे।
प्रादौद्धि भगवांस्तेषामबध्यत्वं हरः प्रभुः। भगवान शिव ने उन्हें अबध्यत्व दिया था कि कोई उन्हें मार नहीं सकता है। तैरबध्यत्वं तथान्येषां, और उनके द्वारा दूसरे बद्ध होंगे, मारे जाएंगे। अतः कोन्यो हरेः प्रभु, कहते हैं इतना सब कुछ होने के बाद भगवान शिव के वरदान से बलवान होने के बाद भी भगवान श्री हरि ने उन्हें मार दिया। ये तो स्वयंभू मनु क्या हैं? इन मंत्रों के ऋषि हैं और अनुष्टुभ आदि अनेक छंद हैं और यज्ञ भगवान इसके देवता हैं। अब यहाँ पर बता रहे हैं ईशावास्यमिदं सर्वम, इदं सर्वम जगत। ये जो जगत है, गच्छतीति जगत, जितनी वस्तुएं दिखाई पड़ रही हैं, नश्वर अनश्वर, जीवात्मा अनश्वर है, प्रकृति क्षणभंगुर है, तो महाराज विनाशशालिनी है। तो जितना जगत है, जो भी है, यत् किंचा जगत्याम, जगत्याम माने प्रकृति मंडले, प्रकृति में। अब जगत्याम का अर्थ पृथिव्याम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्वर्ग के पदार्थ भी क्षणभंगुर हैं। ब्रह्मलोक पर्यंत जितने लोक हैं सब विनाशशील हैं, इसलिए जगत्याम का अर्थ क्या है? प्रकृतौ, प्रकृति मंडले। प्रकृति मंडल में जितनी भी वस्तुएं हैं, कहते हैं ईशावास्यम, वे भगवान से आवास्य हैं, भगवान उनमें निवास करते हैं। ये मतलब भगवान उनमें निवास करते हैं। वस्तुतः भगवान तो सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक परमात्मा जब नाम रूपात्मक जगत की रचना करते हैं तो तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्रविशत्, भगवान ने तत्त पदार्थों की सृष्टि की और उसके बाद उसमें प्रवेश किया। श्रीमद् भागवत महापुराण में विराट पुरुष की जहाँ चर्चा है वहाँ पर ये बात आई है कि जब ब्रह्मांडात्मक विराट पुरुष की रचना हुई और सूर्य आदि देवताओं ने चक्षुरादि इंद्रियों में प्रवेश किया, हाथ में इंद्र ने प्रवेश किया, इतना सब कुछ होने के बाद नोदतिष्ठत् तदा विराट, ये विराट पुरुष उठा नहीं। जब भगवान ने प्रवेश किया तब वह सक्रिय हुआ, उठा। तो इस प्रकार तत्सृष्ट्वा तदेवान प्राविशत्, भगवान यद्यपि सर्वव्यापक हैं तथापि असमर्थ जो जगत है उसको प्रवृत्त्योन्मुख करने के लिए भगवान ने इसमें प्रवेश किया है। प्रवृत्ति में असक्त जो संसार है इसको प्रवृत्त करने के लिए भगवान ने इसमें प्रवेश किया है। ब्रह्मांड पुराण में इसकी चर्चा है। स्वतः प्रवृत्त्यशक्तत्वादीशावस्यमिदं जगत, जगत स्वतः प्रवृत्ति में असमर्थ है, इसलिए भगवान ने इसमें प्रवेश किया। प्रवृत्तये प्रकृतिगम यस्मात् स प्रकृतीश्वरः, प्रवृत्तये, प्रवृत्ति के लिए जगत की प्रवृत्ति हो, अन्यथा प्रवृत्ति नहीं होगी तो कोई कार्य नहीं हो सकता, इसलिए भगवान ने प्रवेश किया प्रकृति के अंदर। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, इसलिए भगवान प्रकृति के समस्त जगत के स्वामी हैं। तो संपूर्ण जगत की प्रवृत्ति आप देखिए, सूर्य भगवान ने नेत्र में प्रवेश किया, इंद्रदेव ने हाथ में प्रवेश किया, तत्तद इंद्रियों के देवताओं ने प्रवेश किया। इसके बाद भी यह पुरुष कार्य करने में सक्षम नहीं हुआ। जब भगवान ने प्रवेश किया तब यह कार्य करने में सक्षम हुआ। तो इस जगत की प्रवृत्ति किसके अधीन हुई? सिद्ध भगवान के अधीन। इसलिए ब्रह्मांड पुराण का वचन है तदधीन प्रवृत्तित्वात् तदीयं सर्वमेव यत्, भगवान के अधीन इस जगत की प्रवृत्ति है, भगवान ही इसके रचयिता हैं। इसलिए जितनी वस्तुएं हैं सब किसकी हैं? भगवान की हैं। तद्दत्तेनैव भुञ्जीथा अतो नान्यं प्रयाचयेत्, इसलिए भगवान के द्वारा दी गई जो ये वस्तुएं हैं
इनका भोग कीजिए। अब जब भगवान ने वस्तु दी है तो भगवान को समर्पित करके प्रसाद रूप में उन वस्तुओं को लेना चाहिए। इसलिए जब भोग लगाते हैं तो कहते हैं त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, हे प्रभु ये वस्तु आपकी है। तेन दत्तेन त्यक्तेन, त्यक्तेन माने दत्तेन, तेन त्यक्तेन भुंजी था, भगवान ने जगत की रचना की है, क्योंकि ब्रह्म का लक्षण ही है यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म। ब्रह्म का लक्षण है, ये तटस्थ लक्षण है कि जिससे संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिनमें स्थिर रहते हैं, अंत में जिनमें लीन हो जाते हैं। तो संपूर्ण जगत की उत्पत्ति परमात्मा के द्वारा हुई है और संपूर्ण वस्तुएं किसके द्वारा प्राप्त कराई जा रही हैं? परमात्मा के द्वारा। इसलिए तेन त्यक्तेन, त्यक्तेन माने दत्तेन, उन परमात्मा के द्वारा दी गई वस्तुओं को आप उन्हें समर्पित करके उपभोग कीजिए। इसलिए कहते हैं त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, हे प्रभु यह सब वस्तुएं आपकी हैं, आपको समर्पित हैं। ये शरीर इंद्रिय आदि भी भगवान का है, जीव भी भगवान का है। इसलिए भगवान को समर्पित करके प्रसाद रूप में उन वस्तुओं को ग्रहण करते हैं तो हम पाप के भागीदार नहीं बनते हैं। ये बताया। अतो नान्यम प्रयाचयेत, जो अपने प्रारब्ध के अनुसार, भगवान तो प्रारब्ध के अनुसार देते हैं, इसलिए उसके अनुसार जो वस्तुएं मिली हैं उसी में संतोष करना चाहिए। जिह्वा लौल्य नहीं होना चाहिए कि जीभ लपलपाना नहीं चाहिए, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। वितृष्ण होकर के, तृष्णा से शून्य होकर के जीवन यापन करना चाहिए। इससे हम ब्रह्म विद्या के अधिकारी होंगे। ये बतलाया। ईशावास्यादि में जो मंत्र आए हैं इनका अर्थ भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद और अन्यत्र कहा गया है। स्तोता कौन है? स्वयंभू मनु हैं। और स्तुति किनकी की जा रही है? यज्ञ नामक भगवान विष्णु की स्तुति की जा रही है। अब इससे ये तो सिद्ध हो गया, मीमांसा में एक समाख्या प्रमाण है। अर्थ संग्रह में मैंने इसका निरूपण किया है। तो समाख्या प्रमाण के द्वारा जैसे भगवान मनु ने स्तुति की तो वहां पर जो मंत्र है वही मंत्र ये भी है। छंदों में भेद हो सकता है। तो समाख्या प्रमाण से वहां स्वयंभू मनु ऋषि हैं और यज्ञ नाम के भगवान देवता हैं। इसी प्रकार समाख्या प्रमाण से यहाँ भी ईशावास्य उपनिषद के ऋषि कौन हैं? भगवान मनु हैं। और देवता कौन हैं? भगवान यज्ञ नामक विष्णु हैं। अब इससे अधिकारी जो भगवान का स्तवन करना चाहे वह अधिकारी है। प्रतिपाद्य कौन है? भगवान श्रीहरि हैं, यज्ञ नामक भगवान विष्णु हैं। स्तुति के विषय भगवान हैं। तो आइए, अधिकारी हो गया, विषय हो गया। प्रयोजन क्या है इन मंत्रों का? तो इन मंत्रों का प्रयोजन मोक्ष है। मोक्ष काम जो पुरुष हैं वे इन मंत्रों से भगवान की स्तुति करें तो उन्हें मोक्ष मिलेगा। और अवान्तर फल क्या है कि इन मंत्रों के जप काल में स्वयंभू मन को खाने के लिए प्रवृत्त होने वाले राक्षसों को भगवान ने वध किया है। इसलिए जो अन्य विघ्न हैं उनका विध्वंस इसका अवान्तर प्रयोजन है। इस प्रकार ये बतलाया गया। अब यहाँ पर एक बात ये समझ लेनी चाहिए कि भोग की लालसा नहीं रखनी चाहिए। भोग की लालसा रख करके यदि हम अपने कर्तव्य में प्रवृत्त होंगे तो हम ब्रह्म विद्या के अधिकारी नहीं हो सकते हैं। हमें अपने जिह्वा को वश में करना चाहिए। हमें विषय की तृष्णा नहीं होनी चाहिए। इसके द्वारा बतलाया गया, विषय की तृष्णा से विहीन होंगे तब आगे गाड़ी बढ़ेगी। सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते तराम।